नमस्कार, मैं हूं राजेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बातचीत में। आज हम चर्चा करेंगे क्या धर्म और राजनीति को अलग करके देखा जा सकता है या नहीं। खासकर सरकार की जब बात आती है, जब विकास की बात आती है, ऐसे में धर्म का क्या स्थान होना चाहिए। आज इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ सांसद और नेता और गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ जी। योगी जी अपनी बेबाक टिप्पणी के लिए, बेबाक राय के लिए पार्लियामेंट में भी गाहे बगाहे मशहूर होते हैं। खासकर जब सांप्रदायिक हिंसा पर जब संसद में ये बहस हो रही थी, इनका भाषण सुनकर काफ़ी सारी टिप्पणी सामने आई थी। योगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। उस दिन काफ़ी लोग, पूरे देश और हमें लगता है पूरा विश्व सुन रहा था लोकसभा में आपको, जब सांप्रदायिक हिंसा को लेकर आप अपनी साफ गोई से अपनी बेबाक राय रख रहे थे। तो क्या ये सबसे बड़ा सवाल है कि नरेंद्र मोदी जी विकास के रथ पर चढ़ के दिल्ली आए और उन्होंने कहा कि विकास ही एकमात्र सहारा है और इनको अब पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों का एकमात्र दुश्मन है गरीबी। गरीबी से हम लड़ते हैं, अब हमें पीछे मुड़ के नहीं देखें। लेकिन जब भी धर्म और राजनीति का मुद्दा आता है, कहीं ना कहीं धर्म का इस्तेमाल होते हुए राजनीति में दिखता है। और आपने जो उस दिन दी, आपने तो परिभाषा ही बदल दी धर्म की। देखिए, मैंने कुछ भी अलग नहीं कहा है। एक सन्यासी होने के नाते जो वास्तविकता थी वो तस्वीर मैंने सबके सामने रखी। अगर मेरी बात में दम नहीं होता, वजन नहीं होता, पूरे देश और दुनिया में उसको उस रूप में अप्रिशिएट नहीं किया होता जिस रूप में लोगों ने किया है। मुझे लगता है कि लगभग 10,000 से ऊपर मेरे पास SMS, फ़ोन, पत्र और अन्य फेसबुक और अन्य उसके माध्यम से लोगों की टिप्पणियां मेरे पास आईं और लगभग सभी मेरे वक्तव्य के पक्ष में थी। ये देश से, दुनिया से आई, USA से आई, UK से आई, आपके अरब कंट्रीज से आई कि आपने जो बात कही बहुत अच्छी कही। तो एक तो सच कहने के लिए हम संसद में गए हैं और उसी सच को कहने, उस सच को मैंने उस बात को कहा। सरकार का एजेंडा साफ है, हम सबको साथ लेकर के चलेंगे, सबका साथ सबका विकास। जब सबका साथ और सबका विकास की बात हो रही तो फिर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बात कहाँ से आ गई? क्यों ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के आधार पर पिछले 65-67 वर्षों से इस देश को बांट करके एक वर्ग विशेष का तुष्टीकरण करके इस देश को पुनः विभाजन के कगार पर पहुंचाने की शरारतपूर्ण चेष्टा क्यों हो रही है? इस देश में सांप्रदायिकता के नाम पर देश की जनता को केवल बेवकूफ बनाया जा रहा है। यानी देश के अंदर राष्ट्रहित की बात करना जैसे लगता है पाप हो गया हो, और इस देश में मुस्लिम हितों की बात करना और उनकी हर नाजायज बात को मान लेना ही इस देश में जैसे माना जाता है कि वही इस देश के अंदर एक प्रकार से जो है, इसको आप कह सकते हैं कि जो व्यक्ति इन सब बातों को मानेगा वही सेकुलर है। जो इस प्रकार की मुसलमानों की हित की बात करेगा, उनकी नाजायज बातों को मानेगा, उनसे जुड़े हुए आतंकियों के पक्ष में वक्तव्य देगा, वही सेकुलर है। और बाकी और कॉमनल हैं, इनको जिंदा रहने का अधिकार नहीं। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें अब समाप्त होनी चाहिए, ये परिभाषाएं बदलनी चाहिए। जो सच है उस सच को कहने का साहस होना चाहिए, और मैंने जो सच था वही कहा है। दूसरा पक्ष, आपने धर्म और राजनीति की बात कही है। मुझे लगता है कि मुझे इस संबंध में प्रखर समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का एक वक्तव्य याद आता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया घोर नास्तिक थे, वो मंदिरों में नहीं जाते थे, लेकिन डॉक्टर लोहिया ने एक बात कही थी कि राजनीति धर्म के संरक्षण में होनी चाहिए। डॉक्टर लोहिया जैसा व्यक्ति अगर इस बात को कह सकता है, क्योंकि डॉक्टर लोहिया के संबंध कांग्रेस से भी थे, आज़ादी की लड़ाई में पंडित नेहरू के साथ उन्होंने मिलकर के काम किया था, उनके विदेश प्रभाग को देखा था, और डॉक्टर लोहिया ने समाजवादी राजनीति की नींव देश के अंदर रखी थी, और जिसका जप आज मुलायम सिंह यादव करते हैं। लेकिन उन्होंने इस बात को कहा था कि राजनीति एक राजनीति एक अल्पकालिक धर्म है और धर्म एक दीर्घकालीन राजनीति है। धर्म उपासना विधि नहीं है। धर्म एक उन शाश्वत मूल्यों जो हमें कर्तव्य,
नैतिकता, सदाचार, इन सब मार्गों के प्रति आग्रही बनाता हो। वे शाश्वत मूल्य धर्म हैं जिस पर व्यक्ति और समाज का जीवन टिका हुआ है। तो हम इस धर्म से निरपेक्ष बना करके किस समाज की और किस राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं। अगर राजनीति समाज हित के लिए नहीं हो सकती, लोक कल्याण के लिए नहीं हो सकती, तो राजनीति को समाप्त कर देना चाहिए। अगर समाज हित और राष्ट्र हित की बात राजनीति के माध्यम से नहीं, उसको हटाया जाना चाहिए। और हम इसी बात को करते हैं। और मोदी जी के नेतृत्व में बनी हुई सरकार इस देश के अंदर जब विकास की बात करती है तो विकास बगैर शांति की नहीं होती है। और उस शांति की स्थापना के साथ साथ देश के अंदर समग्र विकास हो। हम किसी जाति, किसी वर्ग के विकास की बात नहीं कर रहे हैं। देश की, भारत के अंदर जन्मा हुआ हर व्यक्ति विकास में बराबर का हकदार है। इस सरकार की भावनाएं हैं और सरकार उसके अनुरूप कार्य कर रही है। ये आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का जो बयान आया हिंदुत्व को लेकर, क्या उस परिभाषा से आप सहमत हैं? हाँ बिल्कुल, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। मैं इसलिए सहमत हूँ, भारत का मुसलमान, और भारत ही नहीं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, ये सब जो बृहत्तर भारत का एक पार्ट था, यहाँ का मुसलमान जब हज करने के लिए जाता है तो वहाँ उसका संबोधन हिंदू नाम से होता है। वहाँ पर पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अफगानी, नेपाली, हिंदुस्तानी या भारतीय के नाम पर उसका संबोधन नहीं होता। वहाँ पर उसका संबोधन हिंदू नाम से होता है। हिंदू कोई जाति नहीं है, हिंदू कोई उपासना विधि नहीं है, हिंदू एक वे ऑफ लाइफ है। हिंदू एक इस हिमालय से समुद्र पर्यंत तक का जो इस विस्तृत भूभाग है, उस विस्तृत भूभाग में निवास करने वाले हर व्यक्ति का संबोधन, वहाँ का जो निवासी है वो हिंदू है। और 1947 में भले ही ये देश आज़ाद होने के साथ साथ खंडित भी हो गया, आज उसके 3 भाग, क्या 5 भाग हो रखे हैं। बृहत्तर भारत की जब हम बात करते हैं, जो शास्त्रों में जिसका वर्णन है, तो 1947 में भी अगर हम देखें तो 1947 के बाद 2 भाग हुए, उसके बाद 71 में 3 भाग हो गए। 3 भागों में बृहत्तर भारत का जो भारतवर्ष है वो 3 भागों में है। लेकिन संबोधन तो अरब में वही है, क्योंकि हज की परंपरा इससे पुरानी है। तो वह वहाँ पर जो लोग संबोधन पहले से हिंदू की संबोधन देते थे, वो आज भी वही दे रहे हैं। तो परंपराएं आज भी हैं। लेकिन जब भारत के अंदर हम हिंदू की बात करते हैं तो इसको सांप्रदायिक कह दिया जाता है। मुसलमान जो हज करने के लिए जाता है उसको वहाँ हिंदू संबोधन से चिढ़ नहीं है, लेकिन भारत में आता है उसको हिंदू कहा जाए तो चिढ़ जाता है। हर समय लगता है ना आपको कि धर्म को कहीं न कहीं राजनीति के साथ लपेटा जाता है। देखिए, धर्म को लपेटा नहीं जा रहा। देखिए, आपने चोरी छिपे धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान में डाला है। इस देश ने 1949 में जब अपना संविधान बनाया था और 26 जनवरी 1950 को जब उसे अंगीकार किया था, तब देश के संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द या सेकुलर शब्द नहीं था। ये शब्द 1976 में जब देश में इमरजेंसी थी, उस समय यह शब्द डाला गया था। जब संसद वर्किंग स्थिति में नहीं थी, तब ये शब्द उसमें डाला गया। स्वाभाविक रूप से बंधनों में पड़ी हुई व्यवस्था कितना लोकतंत्र के हितों के बारे में बात कर सकती है, ये हम सहज अनुमान लगा सकते हैं। और पंथ निरपेक्ष व्यवस्था हो सकती है, लेकिन धर्म निरपेक्ष कोई व्यवस्था नहीं हो सकती है, और यहीं पे गलतफहमी पैदा होती है।